नमस्कार। नमस्कार। इस इस सभी सभी मीडिया के इस चैनल में और इस समय जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीटों पे दो पर इस समय चुनाव प्रचार जारी है। एक का पहले चरण में होना है और उसी और उसी पर हम बात करने जा रहे हैं। उधमपुर, कठुआ कठुआ और और वास्तव इसका तो नाम होना चाहिए डोडा किश्तवाड़, क्योंकि इसी में है। और किश्तवाड़ में 3 दशकों से लगातार चुनाव रैली की कवरेज करते हुए वरिष्ठ पत्रकार बलबीर सिंह जम्वाल हमारे पास हैं। अभी तक जो स्थिति बनी है चुनाव प्रचार की और क्या क्या हो रहा है और उनका क्या अनुमान है, ये हम आपको आज सीधे प्रसारण देंगे जानकारी। बलबीर जी, पहले आपके ओपनिंग रिमार्क खास करके आपका जो क्षेत्र खास करके है, किश्तवाड़ है, डोडा है, जो भी है परिहार भी मैं कहूँगा बीच में क्या स्थिति है चुनाव प्रचार की वहां पर, और इसके बाद बात को हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, स्थिति के बारे में अभी कुछ पूरी तरह से कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि अभी प्रचार जो है वो अपने चरम सीमा पर नहीं पहुंचा है। उसका कारण ये है कि एक तो रमजान का महीना चल रहा है, लोग सभी बिजी हैं अपने रोजे रखने में, और ईद को मात्र 2-3 दिन रह गए, तो उसके बाद ही ये प्रचार ज्यादा जोर पकड़ेगा और उससे पता चलेगा कि प्रचार किस ओर जा रहा है। मगर इस दौरान भी हमारे जो प्रत्याशी हैं, 12 में से 3 प्रत्याशी जो हैं वो किश्तवाड़ के कई दौरे लगा चुके हैं। जैसे कि हमारे सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पहले यहाँ पे आए, उन्होंने किश्तवाड़ में मीटिंग की, किश्तवाड़ से साथ मुगल मैदान में मीटिंग बैठक की, उसके बाद यहाँ से फिर चले गए। अभी 3 दिन से वो लगातार यहाँ इसी इलाके में हेलीकॉप्टर लेकर और दूर दराज के इलाकों में दौरे कर रहे हैं। यहाँ पे देखने को आ रहा है कि काफी सारे लोग उनके समर्थन में भी आ रहे हैं। उसी के साथ ही दूसरे जो प्रत्याशी हमारे कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह, वो भी पिछले 3 दिनों से डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, बल्हेसा इस इलाके के दौरे पर थे, और कल उन्होंने किश्तवाड़ में भी आकर जनसभा की, रैली निकाली। रैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूरा समर्थन मिला। हमारे किश्तवाड़ के जो पूर्व विधायक सज्जाद अहमद किचलू शाना बशाना उनके साथ रहे, और उनकी पूरी की पूरी टीम, जितने भी उनके बीडीसी, डीडीसी, सरपंच सब यहाँ पहुंचे हुए थे और लाल सिंह के समर्थन में उतरे। लेकिन अभी ऊंट किस और करवट ले रहा है ये कहना बहुत ही कठिन है, क्योंकि लोगों का रुझान जो है वो कोई जांच नहीं पा रहा है। कारण ये है कि पहले 2 दशक तक चौधरी लाल सिंह यहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट रहे। हालांकि वो अपने कार्यकाल के दौरान किए गए जो कार्य हैं उनको लोगों के आगे ला रहे हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये, और उसमें कई चीजों में सच्चाई भी है। वही हाल डॉक्टर जितेंद्र सिंह का है, वो भी अपने काम को छोड़कर वो केंद्र के जो काम हुए हैं, जैसे बड़ी परियोजनाएं शुरू हुई है, कोई और बड़ा काम शुरू हुआ है जो केंद्र की मंजूरी से मिला है, वो उसको गिना रहे हैं। बट दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो अभी लोगों का रुझान नहीं देखा पा रहे हैं हम कि ये किस ओर जा रहे हैं। वहीं तीसरे नंबर पर आ रहे हैं यहाँ पर 3 बार विजयी रहे इंद्रवाल से गुलाम मोहम्मद सरूरी। हालांकि उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो उनका विधानसभा क्षेत्र है इंद्रवाल, वहां पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है और हर बार वो वहां से एक अच्छे मार्जिन में जीतते रहे। और पिछली दफा जब ये 2019 के चुनाव हुए तो सबसे ज्यादा अगर लीड किसी ने विक्रमादित्य को दिलाई थी तो वो इंद्रवाल की तरफ से थी। किश्तवाड़ बाकी जगह बराबर रही, जो भी हमारा चुनाव वैली का एरिया है। तो अभी वो डीएपी एपी जो आजाद गुलाम नबी आजाद साहब द्वारा बनाई गई है,
तो उसकी तरफ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। पर उसमें थोड़ा सा लोगों को ये शक है कि भाई ये जो है ये मुस्लिम वोट काटने के लिए यहाँ पे इनको खड़ा किया गया है। हालांकि आजाद साहब पर ये सीधे सीधे इल्जाम लग रहा है कि वो जी बीजेपी की तरफ से बी टीम है, लेकिन वो सिरे से इस बात को नकार रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर बी टीम वाला कोई बात होती तो मैं कांग्रेस अपने भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार क्यों खड़ा करता। ये बात भी मानने के योग्य है। अभी इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है और किसको आगे ले जा रहा है और किसको पीछे धकेल रहा है। मगर लोगों का जो रुझान है, ज्यादातर हमने जो देखा, खासकर जो न्यू वोटर है यहाँ का, उसका रुझान है कि वो चाहता है यहाँ पर जो न्यू वोटर जो है वो है युवा, वो चाहता है कि यहाँ से बेरोजगारी दूर हो। किश्तवाड़ एक ऐसी जगह है जहां पर 4000 मेगावाट की बिजली परियोजना के काम चल रहे हैं, कुछ चलने वाले हैं, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर बेरोजगारी जो है वो कुछ ज्यादा है। कारण यह रहा कि यहाँ से जो बच्चे बाहर जाकर पढ़ कर आए हैं, कुछ कोविड की वजह से घर में बैठ गए, जिनकी नौकरियां लगी भी थी लेकिन बाद में उनको निकाल दिया गया, वो घर में बैठे हैं। अब हर बच्चे की, हर माँ बाप की ये उम्मीद है कि हमारा बेटा अगर कोई डिग्री लेके बैठा है या कुछ करके बैठा है तो उसको किसी ना किसी परियोजना में लगाया जाए। मगर परियोजना में काम है ज्यादातर टेक्निकल। अब टेक्निकल जो है, जो कंपनियां यहाँ काम कर रही है, वो अपने साथ ही कुछ स्टाफ लेकर आए, कुछ स्टाफ है, उनकी भी कुछ खास मजबूरियां रही होंगी, जिस कारण ये है कि यहाँ बेरोजगारी दूर नहीं हो पा रही है। सर बलबीर जी, हालांकि पत्रकारों के बारे में कहा जाता है, और मैंने जो परीक्षा भी दर्ज की तो सारे में दिया कि आप महारत रखते हैं चुनाव वैली की। 3 दशक बहुत होते हैं पत्रकारिता करते, और सभी कहते हैं कि आप जैसे बड़ी पत्रकार देखकर डाकिया मजबूर भाप लेता है कि उसमें है क्या। और मैं आपकी प्रशंसा भी करता हूँ, कई कारण होंगे, मगर इसके बावजूद भी आपने बहुत कुछ अपने ओपनिंग रिमार्क्स में क्लियर कर दिया। अब अगर हम ये देखें कि बड़ी टिपिकल सिचुएशन है एक तरफ से 5 करोड़ गुजराती पंजाब के साथ लगता है, देवभूमि हिमाचल के साथ लगता है, आपके साथ लगता है, और बड़ी बात है कि आगे जो है ये हिमाचल की तरफ भी लगता है। अब जो हालात बने हैं, क्या ये बात सच है कि यहाँ कहा जा रहा था कि पहले इट वाज इजी एक बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुकाबले का कोई पहलवान नजर नहीं आ रहा था, और संभवतः हमें आप सबको ये था कि ये बड़ी आसानी से हो जाएगी उनके साथ में कोई ऐसा पहलवान ही नहीं था राजनीति, मगर लाल सिंह के आने से, और दोनों जबरदस्त प्रतिद्वंदी हैं। अभी बहुत कुछ आरोप चलेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकास के बहुत कार्य कराए हैं, मगर इसमें भी कोई शक की बात नहीं कि आम जनता इस बात को मानती है। मगर तुलना की जा रही है तो कहीं ना कहीं लाल सिंह की तरफ लगातार झुकाव हो रहा है, जितेंद्र सिंह की तरफ भी हो रहा है। ये जो समय जैसे आपने कहा कि जहां लाल सिंह जाते हैं माहिर भी हैं, हालांकि कई आरोप लाल सिंह पर भी हैं। जो लाल सिंह पर आरोप है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर नहीं है, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह डॉक्टर आल्सो, और जहां तक बात लाल सिंह की ही बेस्ट ऑल टू बी एज हेल्थ मिनिस्टर, 2 बार जम्मू कश्मीर हेल्थ मिनिस्टर हैं, और अपने काम छोड़ गए हैं, और उन जैसा कोई और हेल्थ मिनिस्टर कर नहीं सकता। उनका अपना स्टाइल है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तो स्माइल में बड़े अच्छे मधुरों में शेप करके हैं, मगर दोनों की भाषा में तुलना में अलग है। अगर अतीत के पन्नों को देखते जाए तो निस्संदेह बहुत ज्यादा उम्मीद जो है कि हैट्रिक जो है बनेगी
एक की बननी है और लगता है कि अगर बन जाती है तो वो हो सकता है कि 3 बार जो लगातार जीतता है तो वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो जाते हैं। बस दूसरी तरफ ये कि 2 बार लाल सिंह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव भी जीते हैं। हालांकि वो तो है मगर वो भी आ गए। और अगर जितेंद्र सिंह जीते वो भी करके मगर वहां की बड़े संवेदनशील है। आप बात चाहे किश्तवाड़ की करें, डोडा की कर लें, डोडा पुल और डोडा शहर की कर लें, और बलबीर सिंह खास करके भद्रवाह की कर लें, जिसे कहा जाता भद्रवाह सांप्रदायिक चादर से हमेशा ओढ़ा रहता है। इसके बाद अगर हम बनिहाल रामबन की बात करें तो राजस्थान तो वहां के लोगों को भी बहुत दिलचस्प लगे हैं। न जाने सड़क दुर्घटना कितने रामबन बनिहाल और देशवासी जान दे गए। और अगर हम किश्तवाड़ की दरिया में आज तक जो सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं बलबीर जी, ना तो कई वाहन मिले हैं, ना ही कोई मिले। लोगों को बहुत गिला है। आपका ध्यान में सीधे प्रशासन को ले जाना चाहता हूँ। क्या अभी तक जो प्रत्याशी हैं एक सवाल है, जरूरी साहब वहीं गिराने वाले हैं। हालांकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी भद्रवाह जाने जाता है, लाल सिंह चाहे कठुआ के हैं। क्या अभी तक प्रचारक आए और किसी ने लोकल छेड़े जिसमें डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह इंद्रवाल रामबन किस रहा है? क्या आप जनता को इसके बारे में नॉलेज दी जा रही है? हमने क्या आगे करेंगे? मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि आपने कहा कि मुकाबला कड़ा हो गया है चौधरी लाल सिंह के आने पर, लेकिन अगर देखा जाए तो जब 2014 में गुलाम नबी आजाद कांग्रेस की तरफ से और डॉक्टर जितेंद्र सिंह भाजपा की तरफ से पहली बार मैदान में कूदे थे, तो तब डॉक्टर जितेंद्र सिंह का मार्जिन जो था वो तकरीबन 60,000 के करीब था। तब इतना मार्जिन से वो नहीं जीते थे। हालांकि उस समय भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लहर थी और पूरे हिंदुस्तान में उनका एक दबदबा था, चल रहा था कि भाई सरकार उनकी बनेगी, लेकिन तब इतने मार्जिन से वो नहीं जीत पाए थे। लेकिन दूसरी दफा जब 2019 में दोबारा डॉक्टर जितेंद्र सिंह भाजपा के प्रत्याशी बने तो उनके मुकाबले में बड़ा कमजोर कड़ी कांग्रेस ने खड़ी की। वो थे हमारे महाराजा डॉक्टर करण सिंह के पुत्र विक्रमादित्य जी। लेकिन उनका जो मार्जिन था डॉक्टर जितेंद्र सिंह का जीतने का बहुत ज्यादा है। उनका मार्जिन था 3,49,283 जी। ये बहुत बड़ा एक मार्जिन है जिसे एकदम से कट पाना बहुत मुश्किल है। और 2019 में ही लाल सिंह को 18,476 वोट मिले थे जब वो डोगरा स्वाभिमान संगठन की तरफ से लड़ रहे थे। अब देखा जाए तो सारी दुनिया में ये कहा जा रहा है कि लाल सिंह का कठुआ, बनी, बसोली, हीरानगर वहां पे अच्छा रुतबा है। अगर उस रुतबे को देखा जाए और उसी इलाके के लिए कहा जाए तो उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री हाथ से गंवा दी थी, भाजपा छोड़ना पड़ी। तो लेकिन उनका जो मार्जिन था, उन लोगों ने उस टाइम में भी चौधरी लाल सिंह का इतना साथ नहीं दिया, उनको मात्र 18,000 वोट मिले। बिल्कुल। और ये 3,49,000 तकरीबन 3.5 लाख का जो हमारा मार्जिन है, इसको एकदम से खत्म करना ये बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत है चौधरी लाल सिंह के लिए। रही बात कि जितने भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं, कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ में, वहां तकरीबन हर जगह इंद्रवाल को छोड़कर, सब जगह जहां गुलगुलाबगढ़ को छोड़कर, बनिहाल को छोड़कर, बाकी जगह हर जगह डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लीड की थी। अब ये चीजें कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जीत रहे हैं या जीतेंगे, ये तो 19 तारीख को यहाँ की जनता फैसला करेगी। मगर जो भी हमारा विधायक या सांसद रहता है, लोगों की थोड़ी बहुत नाराजगी उसमें होती है। अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, पीएमओ में है, मिनिस्ट्री है,
वहां भी काम करने होते हैं, आगे पीछे भी है। अब कुछ लोगों को ये होता कि इनके साथ हमारा मेल मिलाप नहीं हो पाया, कुछ ये छोटी मोटी नाराजगी लोगों में है, लेकिन फिर भी लोगों का जो रुझान है, नाराजगी वो कहते हैं कि हमारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह से है, मगर वोट जो है वो हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना है। ये कुछ लोगों के ख्यालात है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तब चौधरी लाल सिंह को तकरीबन सारी पार्टियां, जैसे जो हमारी बड़ी पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अच्छा दबदबा रखती है इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, पीडीपी भी ज्यादा नहीं तो बहुत थोड़ा बहुत रखती है। अच्छा, पैंथर पार्टी हर्षदेव इनको पूरी अपने तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि पिछली दफा उन्होंने भी हर्षदेव ने 24,000 वोट लिए थे इस 19 में। तो ये सारे मिल मिलाकर देखा जाए तो सारे चौधरी लाल सिंह के समर्थन में आए हैं, लेकिन मुकाबला अब भी बहुत कड़ा है। अभी किश्तवाड़ डोडा एरिया में कोई बड़ा नेता नहीं है जो कि इन दोनों पार्टियों पे कोई प्रचार कर सके। अभी कल जब चौधरी लाल सिंह की रैली थी यहाँ पे जनसभा के बाद ये अनाउंसमेंट कर रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कि 15 अप्रैल को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला किश्तवाड़ आएंगे। अब उनके साथ कौन कौन आएगा ये भी किसी ने क्लियर नहीं किया है। और 17 अप्रैल को ही पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शातुर एरिया में जा रहे हैं। अभी भाजपा की तरफ से भी कोई किसी भी बड़े नेता का यहाँ आने का नहीं कहा जा रहा है, लेकिन इतना भी हो गया है कि यहाँ से 12 तारीख को उधमपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो यहाँ से लोग डोडा से, किश्तवाड़ से, भद्रवाह से उधमपुर जाएंगे और उनके विचार वहां सुनेंगे। बाकी तो टीवी पर तो लोग सुनते ही सुनते हैं। अब प्रधानमंत्री के आने पर जो ये समीकरण बना हुआ पहले का, सब कह रहे हैं कि अभी चौधरी लाल सिंह भी मुकाबले में आए हैं। अभी ये कह नहीं सकते हैं कि 12 तारीख के बाद ये किस क्या और बदली जाती है। रही बात है वो चीजें जरूर जानना चाहूंगा बलदेव के लिए। एक तो ये कि लाल सिंह भी राजनीतिक खिलाड़ी हैं। 1996 में जब वो चुनाव जीते थे तिवारी की टिकट से वो अपने आप में रिकॉर्ड था। और उन्होंने जब कांग्रेस ज्वाइन की तो ये भी कहा था कि जहां मैं जाता हूं पार्टी विजयी होती है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस में विजय देश भर में होगी। खैर ये तो उनकी सोच है। मगर दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। रसाना कांड में जिस तरीके से लाल सिंह भी मंत्री थे और दूसरे जो गंगा जी वो भी मंत्री थे। लाल सिंह ने जो दरियादिली दिखाई उस तरीके से वहां बात किया। और लाल सिंह की मांग ये थी कि रसाना कांड को सीबीआई के हवाले किया जाए, क्योंकि यहाँ पर भाजपा पीडीपी का लगता ये था कि सरकार जो है वो बड़े दबाव में आ गई थी। महबूबा मुफ्ती के लिए खबर ये भी है कि तब डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा था सीबीआई इंक्वायरी हो तो बैट ऑन बैट। सरकार ने नहीं की, राजनीति थी। उसके बाद बलबीर जी छोड़ गए और इसके बाद कुछ असर उनको इलेक्शन में आपने देखा कि जब उन्होंने चुनाव लड़ा नुकसान हुआ। मैं ये जानना चाहता हूँ एक तरफ से रसाना कांड है, लाल सिंह ने एक बड़ी मैं समझता हूँ कि राजनीतिक उसने चलाया ये चलाया वो पहले पूरा समय कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीएम सब लाल सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का है, उसमें महबूबा मुफ्ती भी है। लाल सिंह ने कहा कि अब सपोर्ट होगा पीडीपी, महबूबा को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। इस मुद्दे पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका क्षेत्र ये भी काफी ज्यादा, अगर आपके पास मेरे पास भी कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में जम्मू कश्मीर का जो बहुसंख्यक समुदाय वो है आपके यहाँ बहुत ज्यादा है। और वो जो यहाँ का बहुसंख्यक समुदाय है जहाँ भी दो, तो क्या ऐसे में लाल सिंह को कोई राजनीतिक लाभ मिलेगा? और दूसरा ये भी बात है जब आपके सब बधाई दंगे हुए थे तो गुलाम नबी आजाद भी सांसद थे और लाल सिंह भी सांसद थे।
उस समय जो लाल सिंह ने स्टैंड दिया उससे बहुत नाराज भी होते गुलाम नबी आजाद, मगर वो अपना प्रभुत्व जो है वो जम्मू कश्मीर के अल्पसंख्यक में बना गए, और खास करके आपके यहाँ पर किश्तवाड़, टिकरवाल, डोडा, जहाँ भी अल्पसंख्यक है, क्या उसका कोई लाभ लाल सिंह को बदल सकता है? आपका हो क्या बिकॉज़ यू आर मास्टर ऑफ योर एरिया। ठीक बात कही कि वो जितना भी यहाँ का वोट बैंक है वो लाल सिंह की तरफ जा रहा है। वो इसलिए जा रहा है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां जो हैं यहाँ की, वो ये चाहती हैं कि हमने भाजपा को वोट नहीं करना है, भाजपा की जगह अगर कोई भी पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो हम वहां उसको सपोर्ट करेंगे। रही बात कुछ दिन पहले तक जब ये अटकलें लगाई जा रही थी कि लाल सिंह कांग्रेस में जा रहे हैं और यहाँ पे अगर उम्मीदवार बन सकते हैं, तब तक हमें भी ये उम्मीद थी कि रसाना कांड को लेकर पीडीपी और कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग जो थे वो इन पर नाराज थे कि इन्होंने वहां पर जो किया है वो रसाना कांड के जो कातिल थे उनकी सपोर्ट में ये खड़े हुए, इसलिए दो थे। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो रुझान जो है वो उस मामले को लोग भूल चुके हैं कि वहां पे क्या हुआ, कैसे हुआ, कब इन्होंने किस चीज की मांग की, कैसे किया। हालांकि जो कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं उनका ये मानना है कि अगर इन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की तो उसमें कोई गलत नहीं था। अगर सीबीआई इंक्वायरी करती दूध का दूध पानी का पानी निकलना था, क्योंकि उसमें कोई गलत बात तो थी नहीं। लेकिन उस समय हमारे जो मुख्यमंत्री थी मैडम महबूबा जी, उन्होंने इस बात को नकार दिया, नहीं जी सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। ये इनके आपस में जो राजनीतिक टकराव हुआ और उस वजह से इन्होंने पार्टी छोड़नी पड़ी। लेकिन आज की जो स्थिति देखने में आ रही है वो यही है कि सभी लोग इस मामले में है कि हम बीजेपी के अगेंस्ट वोट देंगे चाहे कोई भी हो। अभी मुकाबले में आज आके तीसरा कोई आदमी खड़ा नजर नहीं आ रहा है। आज आके मिलते हैं लाल सिंह, चौधरी लाल सिंह, अब लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। अभी ये अंदर दिल के अंदर किसी के क्या है वो तो हम नहीं कह सकते, नहीं पता। जी जी जी, आप याद करिए क्योंकि क्षेत्र आपकी है, बचपन संभवतः आपका देवक नगरी उधमपुर में गुजरा। इसके बाद आपने सब देखा और अब जो खास करके माता वैष्णो देवी विधानसभा नई बनी है, रियासी आपके साथ जुड़ गई है, बात बड़ी हो गई है। और जहां तक माता वैष्णो देवी विधानसभा का क्षेत्र है उसमें कम है, इतने मतदाता नहीं। पर यहाँ पर बलबीर जी जो खास करके घोड़े पिट्ठू वाले थे मसूद, वो लाल सिंह पर जान देता क्योंकि सरकार ने कुछ टैक्स लगाया था। आप कह रहे जजिया लगाया था, बड़ा विरोध हुआ था, कोई और साथ नहीं दिया। लाल सिंह वाज द ओनली नेता ही विद इन कांग्रेस। उसने ईंट से ईंट लोकसभा में बना दी थी और सरकार को माता वैष्णो देवी स्थापना। आपका अनुभव आपका क्या इसका फायदा जो है खास करके रियासी क्षेत्र में कुछ और क्षेत्रों में लाभ पाएंगे या डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी बहुत बड़ा रुतबा है, वो उठाएंगे लाभ। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि चौधरी लाल सिंह जब भी किसी हुकूमत में रहे, मंत्री रहे, चाहे वो हेल्थ में हो या फॉरेस्ट में हो, इन्होंने जो काम किए हैं वो आज तक उस लोग सराह रहे। स्वास्थ्य विभाग को जो लाल सिंह ने सुधारा वो आज तक कोई नहीं सुधार सका। आज की तारीख में देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग की हालत इतनी खस्ता है, अस्पतालों में सामान नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दूर दराज की तो बात ही रहने दो। उस मामले को देखा जाए तो लोग लाल सिंह के काम को सराहते हैं और उसी सराहनीय काम को लेकर ही लोग लाल सिंह की तरफ रुझान कर रहे हैं। तो लोगों का मानना है कि अगर ये कहीं संसद में पहुंचते हैं तो कम से कम पार्लियामेंट में बोलते तो है ना। ये जब अपने पिछले एक दशक तक रहे, इनकी आज भी लोगों के पास सीढ़ियां हैं कि भाई हाँ जी इन्होंने पार्लियामेंट में क्या कहा क्या नहीं कहा। तो इन मामलों को लेकर लोग आज भी लाल सिंह का समर्थन देने के लिए तैयार है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी तक जितनी भी रैलियां हमने चौधरी लाल सिंह की देखी, सोशल मीडिया में देख रहे हैं,
जहाँ खुद जाकर अटेंड कर रहे हैं, जहाँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह की रैली देख रहे हैं। दोनों में से, जहाँ गुलाम मोहम्मद सूरी साहब है, तीनों में से किसी ने भी कोई विकास का मुद्दा, कोई यहाँ की बेरोजगारी दूर करने को लेकर कोई झूठा वायदा, सच्चा वायदा सामने नहीं लाया। सब यही कह रहे हैं कि मैंने ये किया और मैंने वो किया। लेकिन देखा जाए तो सबको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। पिछले दिनों आपने एक फैसला सुना होगा, भाई हाँ जी, जितने भी बीडीसी एसपीओज हैं उनकी रुकी हुई सैलरी को उनको वापस किया जाएगा। लेकिन एक साल से ऊपर हो गया, एक साल से ऊपर होने को जा रहा है, बीडीसी की सैलरी का उसका कोई फैसला नहीं हुआ। जो लोग निकाले गए हैं वो उनके पास अभी भी वेतन है, लेकिन उनको सैलरी नहीं दी जा रही है। इस तरीके की जो नाराजगी है, वो लोग चाहते हैं कि कोई जो भी नेता हमारे सामने आ रहा है वो कम से कम ये हम हमारे साथ लोकल मुद्दों को फायदा करे। वे क्या करेंगे? चुनाव रैली में दुर्घटनाएं इतनी हुई हैं, इतने लोग मारे गए कि जितने की मिलिटेंसी के दौरान भी नहीं मारे गए। मिलिटेंसी अगर 3 दशक रही यहाँ पर, तो लोगों इतने लोग नहीं जितने के एक्सीडेंट में, यहाँ दुर्घटनाओं में मारे गए हैं। किसी ने सड़कों की बात नहीं की। यही कह रहे हैं कि हाँ जी हमारी तरफ से बन रही है, मैंने ये बनाया, मैंने वो सड़क लाई। लेकिन एक आदमी ये कहता कि मैंने ये किया, दूसरा कहता कि मेरे कार्यकाल में शुरू हुआ था। अब किसकी कहें कि किसने शुरू करवाया था और किसने खत्म किया? वो तो कहीं नहीं। जैसे अभी हमारी ये चिनैनी नंदिनी का टनल है नासरी का, शुरू हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय पे, लेकिन जब खत्म हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया, महबूबा जी भी साथ थी। तो ये चीजें लोगों के दिमाग में नहीं आ रही है कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन जितने भी नेता हमारे यहाँ आ रहे हैं वो लोगों को ये यकीन दिलाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्वास्थ्य विभाग को सुधारेंगे या सड़कों को सुधारेंगे या बाकी परियोजनाओं पर काम करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, ये चीजें। मगर जो चीजें पहले हुई हैं, जिसको जिसने फायदा दिया है, उसका रुझान उसी की तरफ है। जैसे अगर स्वास्थ्य विभाग में चौधरी लाल सिंह ने कोई अच्छा काम किया है तो लोग कहते हैं नहीं इसने अच्छा काम किया तो हम इसी की तरफ जाएंगे। अब देखा जाए तो गुलाम नबी आजाद साहब ने भी जब डोडा में जो मेडिकल कॉलेज दिया, और जम्मू में भी काफी अच्छे काम किए हैं अपने दौरान उन्होंने। तो अभी इन चीजों को लेकर देखा जाए तो ये फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन किस तरफ जा रहा है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि लोगों का रुझान जो है वो इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं है। वो यही चाहते हैं कि काम कौन करेगा, किस तरीके का करेगा, और उस तरीके से वो आगे चलने वाले हैं। दिल नहीं करता समाप्त करें, घड़ी की इजाजत नहीं दे रही है। बस आखिर में अपनी बात जोड़ना चाहूंगा आपके माध्यम से सभी दर्शकों को। एक समय था कि जब कांग्रेस बहुत दावे कर रही थी कि हम आगे बढ़ेंगे, तो कैप्टन अमरिंदर ने कहा था राहुल जी को 200 का हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी पंजाब में लेंगे, वो कर लेंगे। मगर बीजेपी की बात तो एक ही है ना जी, मोदी है तो मुमकिन है। तो कह लीजिए कि नरेंद्र मोदी अपने कदमों से सारा माहौल लेकर जहाँ जाते हैं बहुत ज्यादा उनकी बात सुनते हैं। उधमपुर में भी सुनेंगे। तो इसलिए कम से कम डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनका जो मोदी है तो ये बात जरूर लाल सिंह को कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है। बाकी जनता जनार्दन है, वही करेगी। और ये सचमुच कौन जीता कौन हारा, वो मतदाता जब ईवीएम में बटन दबाएगा तब पता लगेगा। पत्रकार के नाते वो लिफाफा दे के मजबूत तो भाप लेता है, मगर जब इसको देता है ना जिसका लिफाफा होता है तो बताता नहीं है कि इसमें दुखद समाचार है क्या सुखद है। हमने समझा कि बात में बल्कि पुराने पत्रकारिता में हम नहीं कहते हैं ना हमसे दोस्ती ना हमसे बैर, सब कुछ हमने दर्शकों पे छोड़ दी। बड़े ही जो आपके पास असली मनवा हो बताया है। इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। और भी ऐसे कार्यक्रम और जो हमारे कुछ मीडिया के मित्र हैं, कई लोग ये कहते हैं कि जो नेताओं को अपने अपना राग होगा। पत्रकार जो है ही इज वर्किंग करेंगे। अगले कार्यक्रम में हम कठुआ से एक पत्रकार जोड़ेंगे, एक उधमपुर से जोड़ेंगे।
ये मेन है। और तब चर्चा में और मजा आएगा और सच्चाई सामने आएगी। बलबीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अमूल्य समय दिया, एंड आई एम ग्रेटफुल। और कार्यक्रम के यही समाप्ति आपको धन्यवाद देते हुए किस तरह पता लगेगा हम अपना दायित्व आप कर रहे, निभाते रहे। बहुत धन्यवाद बलबीर, दर्शकों आपसे भी है इजाजत, नमस्कार।